हर थकान नॉर्मल नहीं होती और हर थकान की वजह काम नहीं होता। तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो और आपको पता भी ना हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कात्यायनी। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि हीमोग्लोबिन कम होने पर क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में वो सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल्स में लेके जाती हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो समझते हैं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो सिम्टम्स देगी। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका इससे मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट होंगे। आपका हार्ट इफेक्ट होगा, आपकी मसल्स इफेक्ट होंगी और आपके ब्रेन सेल्स इफेक्ट होंगी। अब इनसे सिम्टम्स आएंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं। जल्दी थक जाना, क्योंकि आपकी मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है। चक्कर आना, क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही है। फिर सांस फूलना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए। फिर दिल की धड़कन तेज हो जाना, क्योंकि आप हार्ट जो है वो आपका ज़्यादा पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरे पे सफेदी आना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है सेल्स तक। फिर ज़्यादा सीवियर केसेस में बाल भी झड़ सकते हैं। बाल का झड़ना भी एक सिम्टम हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, आपके रूट्स को, हेयर रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सीवियर केसेस में आपको चेस्ट पेन तक हो सकता है। तो पेशेंट सबसे पहले आते हैं और उनकी कंप्लेन क्या होती है कि हमें तो बस वीकनेस रहती है। तो इस वीकनेस के पीछे एनीमिया हो सकता है, जिसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। B12 की डेफिशिएंसी होती है और कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल से CBC टेस्ट कराइए और आपको आपका हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर और टेस्ट होते हैं, जिसके हेल्प से हम आपके जो आपकी एनीमिया का रीज़न क्या है वो पता करते हैं। और अगर कम है तो वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका हीमोग्लोबिन कितना है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करिए। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आगे अपने ब्लड रिपोर्ट से रिलेटेड आप कोई पैरामीटर समझना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आता या कन्फ्यूजन हो तो। थैंक यू वेरी मच।